नमस्कार। क्या भारत में कोरोना वायरस का तीसरा स्ट्रेन आने वाला है? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए, क्योंकि हम ऑलरेडी दूसरे स्ट्रेन के वायरस के साथ ही बहुत हद तक जूझ रहे हैं। जाने जा रही हैं। हम एक दिन में 4 लाख केसेस कुछ दिन पहले ही देख रहे थे। ऐसे में तीसरा स्ट्रेन का वायरस आना बहुत ही खतरनाक होगा, और आज द फॉलोअप आप लोगों को यही बात आप लोगों तक पहुंचाएगी। देखिए, तीसरा स्ट्रेन और तीसरी लहर दो अलग चीजें हैं। तीसरी लहर का सीधा अर्थ है कि अचानक संख्या में वृद्धि होने से एक तीसरी बार हम कोरोना वायरस के संक्रमण कुछ से जूझेंगे। लेकिन तीसरा स्ट्रेन का अर्थ है एक नया तरह का वायरस, एक नया वायरस उसी प्रजाति का होगा, वही फैमिली का होगा, कोरोना वायरस ही होगा, लेकिन एक नया म्यूटेंट वायरस होगा, एक नया स्ट्रेन होगा। तो ऐसे में यह कहा जा रहा है कि यह बच्चों के लिए बहुत खतरनाक होगा। और अब जब हम वैक्सीनेशन के 2-3 महीने गुजर चुके हैं, हम शुरू कर चुके हैं, ऐसे में फिर से तीसरे स्ट्रेन की बात उठना कहां तक सही है और यह किस तरफ इशारा करती है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कल एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सिंगापुर में तीसरे स्ट्रेन का वायरस देखा गया है, जिस वजह से स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया, क्योंकि यह वायरस बच्चों पर अटैक करता है। इस बात में कितनी सच्चाई है यह तो पता नहीं, लेकिन सिंगापुर के सरकार की तरफ से यह कहा गया कि दरअसल जो वायरस की बात, आप नए स्ट्रेन की बात कर रहे हैं, वो गलत है, क्योंकि सिंगापुर में B16172 यही वायरस है, यही म्यूटेंट वायरस है, जो कि ऑलरेडी इसका वेरिएंट इंडिया में भी देख चुके हैं। तो यह नया वायरस नहीं है। लेकिन यह सही है कि वहां के स्कूल कॉलेजेस को बंद किया गया है, और अभी बहुत दिनों तक पढ़ाई जो है वो वर्क फ्रॉम होम, यानी कि जो घर से ही पढ़ाई चलेगी, ऐसा सरकार ने कहा है। तो क्या भारत में तीसरा स्ट्रेन आने वाला है? सिंगापुर में ना सही, अगर सिंगापुर में तीसरा स्ट्रेन नहीं है तो नकार नहीं सकते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं है। दरअसल है, क्योंकि जानकारी दे दूं कि कई ऐसे देश हैं जिन्होंने चौथी लहर भी देख चुके हैं। जो लोग, हम तो दूसरे लहर में ही फिलहाल हैं, लेकिन कुछ देश हैं जो कि चौथे लहर देख चुके हैं, और हम दूसरे लहर में ही सबसे अधिक प्रभावित मुल्क हैं पूरे विश्व भर के अंदर में। तो चलिए बात करते हैं कि क्यों हमें लगता है कि तीसरा स्ट्रेन आएगा, और अगर आएगा तो उससे बचने की तैयारियां क्या होनी चाहिए। क्या वो हमारे आपके वश में है या फिर सरकारों के वश में है? समझते हैं। देखिए, 2 बड़े नाम हैं जिनको मैं कोट करूंगा। एक तो के विजय राघवन है, जो कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि तीसरा स्ट्रेन तो आएगा ही, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल आएगा, लेकिन पूरी संभावना है इस स्ट्रेन के आने की। हालांकि अभी हम इसका डेट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि यह कब आएगा। दूसरा नाम है डॉक्टर गिरिधर बाबू का, जो कि एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और प्रोफेसर भी हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ बेंगलुरु में वो प्रोफेसर हैं और एडवाइजर हैं नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के। उन्होंने भी कहा है, उन्होंने तो बाकायदा बता दिया है कि विंटर के आसपास हम अपना थर्ड वेव जो इंडिया है वो देख सकती है, जो कि नवंबर-दिसंबर के आसपास होगा। उन्होंने कहा है कि बहुत जरूरी है कि इस थर्ड वेव से बचने के लिए हम वैक्सीनेशन प्रोसेस को ठीक करें, स्पीड करें। देखिए, दरअसल बात यह है कि जो लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए लेकिन एसिम्प्टोमेटिक रहे, जिन्हें बहुत प्रभाव नहीं पड़ा और जो आसानी से झेल गए, जिन्हें पता भी नहीं चला कि मुझे कोविड हुआ था, उन लोगों में कहा जा रहा है कि 6 महीने तक इम्यूनिटी रहेगी, जिसके बाद यह इम्यूनिटी कम होने लगेगी, और तभी यह थर्ड वेव और यह तीसरा म्यूटेंट जो है वो शायद अटैक करे, जिसके बारे में ये लोग जो है, और कई नाम है, मैंने 2 नाम आपको कोट किया, कई नाम हैं जो साइंटिस्ट्स हैं और जो हेल्थ सेक्टर में जो बड़े नाम हैं, उन लोगों ने, तमाम लोगों ने इस बात की आशंका जताई है कि हो ना हो भारत में थर्ड वेव शुरू हो सकता है। और इसके आसपास, मतलब विंटर के आसपास ही कहा जा रहा है कि नवंबर-दिसंबर के आसपास, या तो लास्ट नवंबर में या दिसंबर फर्स्ट वीक में यह नया स्ट्रेन आएगा। बचने के तरीके क्या हैं अगर यह नया स्ट्रेन आता है, जो कि कहा जा रहा है कथित रूप से कि बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। हमने शुरुआत में जो स्ट्रेन देखा, फर्स्ट स्ट्रेन, वो बुजुर्गों पर, ओल्ड एज लोगों पर प्रभाव डाल रहा था। दूसरा, हम यंग जनरेशन पर भी प्रभाव पड़ा, और अब कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव आएगी, जो थर्ड स्ट्रेन आएगा, वो बच्चों पर अधिक प्रभावित रहेगा, वो प्रभाव करेगा। बचने के तरीके देखिए क्या है कि हमें सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन से उम्मीदें हैं, क्योंकि अगर हम वैक्सीनेशन को स्पीड करते हैं तभी हम इस स्ट्रेन से बच सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। इसीलिए जो बाबू हैं, डॉक्टर बाबू, उन्होंने कहा है कि दिवाली से पहले कोशिश होनी चाहिए कि हम जो वल्नरेबल ग्रुप है, कम से कम, पूरे देश की आबादी तो बहुत अधिक है, वो संभव नहीं है, लेकिन जो वल्नरेबल ग्रुप है उन लोगों तक वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को हम पहुंचाएं और उन लोगों को वैक्सीनेट करें, ताकि स्थितियां कंट्रोल में रहे। तो रैपिड वैक्सीनेशन ही एकमात्र तरीका है इससे बचने के लिए, जो कि हम थर्ड स्ट्रेन की बात कर रहे हैं।
लेकिन हमने कितना वैक्सीनेट कर लिया है अपने आप को? दरअसल हमने 16 करोड़ के आसपास की संख्या है, 16 करोड़ से कुछ अधिक ही है, लगभग 17 करोड़ मान लेते हैं, उतने लोगों को हम वैक्सीनेट कर पाए हैं अभी तक। और यह पूरे देश का 11% है। सिर्फ 11% पॉपुलेशन को हम अभी तक वैक्सीनेट कर पाए हैं और लगभग 100 करोड़ से अधिक 110-12 करोड़ के आसपास की जनसंख्या को वैक्सीनेट करना अभी बाकी है। हमने 3 महीने के सफर में सिर्फ 11% के पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर पाया है, हम कर पाए हैं। ऐसे में बाकी 110-120 करोड़ के इतने लोगों को वैक्सीनेट करना क्या 2-3 महीने में संभव है? खासकर तब जब भारत वैक्सीन के शॉर्टेज से गुजर रहा है। आप सभी जानते हैं कि वैक्सीनेशन का जो दर है वो कम हुआ क्योंकि हमारे पास वैक्सीन उस प्रचुर मात्रा में नहीं है। इसके लिए भले ही राजनीति हो रही, विपक्ष कह रहा हो कि सरकार ने वैक्सीन बाकी देशों में भेज दिया और सरकार कह रही कि करार के तहत हुआ, तो बाकी बातें अलग है, अपनी तरफ है, लेकिन शॉर्टेज तो है। इस देश में वैक्सीन की शॉर्टेज है, इसीलिए सरकार ने इमरजेंसी अप्रूवल के तौर पर तीसरे वैक्सीन जो कि स्पुतनिक वी है, स्पुतनिक वैक्सीन, उसको मंजूरी दी है, जिसकी शुरुआत भी हो रही है। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग की बात भी हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर ढूंढ लिए गए हैं, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर आदार पूनावाला बाहर चले गए हैं क्योंकि इतना उनके ऊपर प्रेशर था। और अब सीरम इंस्टीट्यूट कह रहा है कि जितना आसान हम समझ रहे हैं इतनी बड़ी आबादी को वैक्सीनेट करना, यह 2-3 साल का प्रोसेस है। 2-3-4-5 महीने में तो संभव नहीं है, 2-3 साल का प्रोसेस है इतने बड़े देश के सभी नागरिकों को वैक्सीनेट करना। ऐसे में अब बात थोड़ी उलझती नजर आती है और लगता है कि जिस तरह की वैक्सीनेशन की दर है हमारी और जितना हम स्लो चल रहे हैं कि 3 महीने में हमने 11% पॉपुलेशन को वैक्सीनेट किया है, ऐसे में जो थर्ड वेव की बात आ रही है, अब लगने लगता है कि इस बात में दम है, सच्चाई है और शायद बहुत संभावनाएं हैं कि दिसंबर तक हम थर्ड वेव देखने लगे। और अगर ऐसा होता है तो बहुत ही स्थितियां खतरनाक हो जाएंगी। एक और तरीका है थर्ड वेव को रोकने का, वो ये है कि जैसे ही नया वेरिएंट हमारे सामने आता है उसको इमीडिएटली डिटेक्ट किया जाना चाहिए। और ये तब होगा जब हम टेस्ट उस आधार पर करेंगे, उस तरह के मैकेनिज्म को फॉलो करेंगे, जिससे कि नए वेरिएंट के आने के साथ ही हम उसे पकड़ सके, जान सके, पहचान सके और उसके बाद फिर उसे उसी लेवल पे जहां पे वो जिस लोकल एरिया में फैला हुआ हो वहीं उसे कंट्रोल किया जाए, जिसके बाद पूरे देश में या फिर बाकी कम्युनिटीज पर वो फैले नहीं। इससे हम थर्ड वेरिएंट के संक्रमण को रोक सकेंगे और सो कॉल्ड हम थर्ड वेव को भी रोक सकेंगे। ये प्रक्रिया है। तो हमने देखा कि थर्ड वेव की बातें गलत नहीं है, झूठ नहीं है, संभावनाएं पूरी है, खासकर तब जब वैक्सीनेशन दर स्लो है। तरीका यही है कि वैक्सीनेशन रैपिड किया जाए, स्पीडली किया जाए और कम से कम जो वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो ओल्ड एज हैं या जो बहुत डिसीज्ड लोग हैं, उन लोगों तक वैक्सीन पहुंचाया जाए, जो दोनों डोज हैं वो दिया जाए। और जिसके बाद हम शायद उम्मीद करते हैं कि थोड़ा कंट्रोल हम सेकेंड वेव में, माफ कीजिएगा, थर्ड वेव में देखने को मिले। हमारे लिए जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि हम वैक्सीन जरूर ले, आप जहां भी हो, जैसे भी हो। अभी जब झारखंड में अगर हम बैठे हैं, जब बाकी जहां भी आप हो, हर जगह वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है। आप खुद को रजिस्टर करें और वैक्सीन लें ताकि समय आने से पहले आप दोनों डोज कंप्लीट कर चुके हों, ताकि आप नए वेव से, थर्ड वेव से खुद को सुरक्षित रख पाएं। और यही एकमात्र तरीका है थर्ड वेव से बचने के लिए। तो थर्ड वेव से संबंधित जानकारी हमने आपको दी है। जानकारी कैसी लगी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। साथ ही कोरोना वायरस के बाकी अपडेट्स के लिए और तमाम खबरों के लिए द फॉलो अप देखते रहें। नमस्कार। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in